हेलो एवरीबॉडी। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों से पूछा था कि आप लोग कौन सी सीरीज में ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं और आप सब ने ऑलमोस्ट यूनानिमसली कहा कि आप होलिस्टिक लिविंग आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं। इसीलिए आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसमें होलिस्टिक लिविंग के बारे में मैं क्या सोचती हूँ, मेरे क्या प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, उन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और अगर कोई नए आइडियाज़ को मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ तो उनको भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। वन ऑफ द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ होलिस्टिक लिविंग इज कि हर चीज को आपको पर्पस के साथ करना है। तो पर्पस क्या होता है और पर्पस के साथ चीजें कैसे की जाती हैं, लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू भाग्यश्री लिविंग। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी से 2 कदम आगे बढ़ के प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल कैसे बनाया जाता है, होलिस्टिक और पर्पसफुल कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशंस करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर टैरो, एंजल नंबर्स और उसके साथ ही ऐसी बहुत सारी अनोखी चीज़ें भी जानने को मिल जाएंगी जिनके बारे में यूजुअली या तो डिस्कशन होता नहीं है या फिर बहुत ही स्टूपिड डिस्कशंस होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे डिस्कशंस करते हैं जिससे कि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें नई ऐड ऑन हो। चलो अब बात करते हैं होलिस्टिक लिविंग प्रिंसिपल्स की। होलिस्टिक लिविंग में मेरा जो पहला प्रिंसिपल है वो ये है कि आप जो भी काम करें पर्पसफुली करें, यानी कि आप जो भी अपनी जिंदगी में कर रहे हैं उसका कोई मतलब होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी को यूं ही बिता दोगे तो ऑब्वियसली आपको उसके यूं ही से रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आप जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, इट शुड हैव अ मीनिंग, इट शुड हैव अ पर्पस। इसको आप जिंदगी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एरियाज में इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, आप लोगों को कहीं पर जाना है, कहीं आप घूमने जा रहे हो, तो क्या एवी मन कर रहा है घूमने जाने का इसलिए जा रहे हो, और आर यू देयर फॉर अ पर्पस? इट गिव्स यू फन एंड न्यू एक्सपीरियंसेस। लेकिन जब आप ऐसा करते हो तो आप ऑप्शंस खोल देते हो जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलता कि आपको वहां जाकर खुशी मिली भी या नहीं। यानी कि फन एक्सपीरियंस हुआ तो हुआ, आपने ये सारी चीजें किसी और पर छोड़ दी या किस्मत पर छोड़ दी, डेस्टिनी पर छोड़ दी। तो वी कैन नेवर रियली जस्टिफाई कि हमें वहां जाकर खुशी हुई या नहीं हुई। और जब हम वापस आते हैं तो हमारे दिमाग में वो ढंग से रजिस्टर नहीं करता है दैट व्हाई डिड इट हैपन। ऑलराइट, फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये एक ब्रश है, इट्स अ हेयर ब्रश जिसमें पीछे से काफी यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारे वेंट्स हैं। आई ऑलरेडी हैव अ हेयर ब्रश, अ पैडल हेयर ब्रश दैट आई यूज। तो फिर मैंने ये वाला हेयर ब्रश क्यों लिया? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? बहुत सिंपल है। दरअसल इस हेयर ब्रश को इस्तेमाल करना इजी है जब आप अपने बालों को ड्राई कर रहे हो। तो बालों को ड्राई करते समय आप अगर इसमें पीछे से भी अगर इसमें एयर डाल रहे हो सो दैट इजीली वेंट्स आउट थ्रू योर हेयर। अगर आप आगे से इसमें कुछ स्टाइलिंग कर रहे हो या बाल बना रहे हो तो आप इजीली अपने बालों को ऐसे पकड़ सकते हो इस ब्रश से एंड देन यू कैन ड्राई योर हेयर। सो इट्स वेरी इजी, आपके बालों को फ्राई होने से बचाता है। तो अगर मेरे पास 2 हेयर ब्रश हैं तो उसमें से एक ब्रश यूजुअली ब्रश करने के लिए है, दूसरा ब्रश हम इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाइल आई एम ड्राइंग माई हेयर। अब इसका पर्पस एकदम क्लियर है कि इस ब्रश को हेयर ड्राई करते समय ही यूज किया जाता है। दूसरा, इससे मुझे मिल क्या रहा है वो भी बहुत क्लियर कट है। अगर मैं ये ब्रश यूज कर रही हूँ तो उसकी वजह से मेरे बाल हेयर ड्रायर में फ्राई होने से बचते हैं क्योंकि हीट बिल्डअप नहीं हो पाती वहां पर, और इसके साथ साथ ही मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाता है बालों को ड्राई करना। सो यहाँ पर पर्पस एकदम क्रिस्टल क्लियर है, राइट? अब मेरी टेबल पे ये कोस्टर रखा हुआ है, राइट? एंड आई टोटली जस्ट डिड नॉट नोटिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट इसमें क्रेन्स बनी हुई है। आई लव क्रेन्स अ लॉट। तो अगर मेरी टेबल पे ये कोस्टर रखा हुआ है तो टाइम पास के लिए नहीं रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं बहुत ठंडा पानी पीती हूँ। एंड जब आप बॉटल में ठंडा पानी भर के लाओ या ग्लास में ठंडा पानी भर के लाओ और आप टेबल पे रखो उसको, तो टेबल पे पानी के निशान पड़ जाते हैं या गीली हो जाती है, इट जस्ट फील्स बैड। सो आपकी टेबल को वो खराब कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। क्या मैं चाहती हूँ कि मेरी टेबल को नुकसान पहुंचे? नहीं, इसीलिए ये कोस्टर वहां पर है। क्या ये कोस्टर टाइम पास करने के लिए या दुनिया को मेरी आर्टिस्टिक नजर दिखाने के लिए है? नहीं, इट हैज अ पर्पस। हालांकि कोई आए और अगर उसे मेरी आर्टिस्टिक नजर दिख जाए, दैट्स एन एडेड बोनस, नथिंग एल्स। तो इसीलिए हर चीज का एक पर्पस होता है, हर चीज का एक रीजन होता है। आप जो भी कर रहे हैं जिंदगी में उस चीज को किसी पर्पस के साथ जोड़ कर देखिए, और जब वो चीजें अपने पर्पस के साथ जुड़ती हैं
तो वो काम करने से आपको सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है और एट द एंड ऑफ द डे आपको मालूम है कि एग्जैक्टली किस चीज़ को कहाँ होना चाहिए। जब हम कोई भी काम बिना पर्पस के करते हैं, बिना मीनिंग के करते हैं, तो हम बस करते चले जाते हैं और इवेंचुअली हमें डिससेटिस्फैक्शन महसूस होता है। बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं जो बहुत डिवोटेड होती हैं, राइट, बिकॉज अ मदर्स लव इज़ अ वेरी प्योर सॉर्ट ऑफ लव। बहुत डिवोटेड मदर्स होती हैं, बच्चों के लिए बहुत काम कर रही होती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे उन्हें खुशी सी नहीं मिल रही होती। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, लाइक व्हाट एम आई डूइंग। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि अपने बच्चों से प्यार नहीं करती? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बच्चों से प्यार तो बहुत करती हैं, तभी तो इतना कुछ कर रही हैं। दरअसल उन्हें नहीं मालूम व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड व्हाट दे आर डूइंग। पर्पस ये है कि अगर वो अपने बच्चों पर ध्यान देंगी, अगर वो अपने बच्चों की केयर करेंगी, तो वो अच्छे इंडिविजुअल्स बनेंगे, उनका डेवलपमेंट अच्छे से होगा, उनको खाना ठीक से मिलेगा, उनकी ज़िंदगी काफ़ी स्टेबल रहेगी और उसके साथ साथ वो अच्छी चीज़ें सीखेंगे और अच्छे से बढ़ेंगे। अगर आप ये पर्पस अपने दिमाग में सोचकर काम करेंगी, तो धीरे धीरे जब बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे से बढ़ेंगे, उनका डेवलपमेंट फिजिकल मेंटल अच्छे से होगा, तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन महसूस होगा कि हाँ, एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर रही होंगी तो बच्चों ने तो बढ़ना है ही। ऐसा तो नहीं कि बच्चे बढ़ेंगे नहीं, या फिर आप उन पर ध्यान नहीं देंगी। ध्यान भी पूरा देंगी, बच्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन आपको कभी अपने किए हुए कर्म से सेटिस्फैक्शन यानी संतोष का भाव महसूस ही नहीं होगा। और ये जो संतोष का भाव है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करती हूँ। बट देयर हैज़ टू बी अ पर्पस। तो अगर आप बाल ड्राई कर रही हैं, कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं, देयर हैज़ टू बी अ पर्पस। अगर आप कोई काम कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, चाहे आप घर संभाल रही हैं, क्यों संभाल रही हैं, क्या वजह है घर संभालने की? देयर इज़ अ पर्पस। पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देयर शुड बी अ पर्पस। बहुत सारे लोग मैंने देखा है सोशल मीडिया चैनल्स पर बैठकर बेकार का ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं। उनको ये मालूम है कि भाई अब इंडिया से अगर आपको यूएस जाना है तो आपको नॉर्थ पोल की तरफ होके क्यों जाना है? अरे आपको क्या करना है जान के? आप पायलट हो, आपको इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ज्ञान भी कलेक्ट कर रहे हो तो ज्ञान का भी पर्पस होना चाहिए। अगर आप होलिस्टिक लिविंग आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हो या भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी देखते हो, तो आपका पर्पस भी एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं इसलिए देखती हूँ या देखता हूँ ताकि मुझे जानने को मिले हाउ टू लिव माई लाइफ। और मैं सिर्फ जानना ही नहीं चाहता या चाहती, बल्कि मैं उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करना चाहती हूँ। तो एवरीथिंग, नो मैटर व्हाट इट इज़, शुड हैव अ पर्पस। आप अगर 1 किलो एक्स्ट्रा गाजर लेकर आती हैं तो आपके दिमाग में उसके लिए भी एक पर्पस होना चाहिए कि एक्स्ट्रा गाजर आए हैं तो इसके लिए मैं हलवा बनाऊंगी। अगर वो गाजर आप लेकर आ जाती हैं, फ्रिज में डाल देती हैं, बिना पर्पस के आप लाएंगी, आप भूल जाएंगी, वहाँ पड़े पड़े वो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, आपका पैसा भी वेस्ट होगा और मूड खराब होगा, सो अलग। ठीक वैसे ही आपका रिलेशनशिप में आने का कोई पर्पस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है। आपको खुद ही नहीं पता आप क्या चाहते हो, खुद ही नहीं पता आपका मूड क्या है, खुद ही नहीं पता कि एक रिश्ते से आप क्या ढूंढते हो। हाँ, बस कोई पसंद आया, बातचीत हो गई, प्यार में पड़ गए, गाने वाने सुन लिए और हो गया। ऐसा थोड़े ना होता है। डोंट कॉल इट लव मैरिज, कॉल इट डिल्यूशनल मैरिज। सो एवरीथिंग मस्ट हैव अ पर्पस। हाँ, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिनका पर्पस क्या है वो ज़रूरी नहीं है। फॉर इंस्टेंस, आई वॉन्टेड अ न्यू वाटर बॉटल क्योंकि मेरी पुरानी वाली टूटो ने ख़राब कर दी थी। सो आई हैड टू गेट अ न्यू वाटर बॉटल। दिस इज़ माई न्यू वाटर बॉटल। वाई डिड आई गेट इट? वेल, पर्पस तो था कि मुझे वाटर बॉटल चाहिए थी, लेकिन मैं कोई रेगुलर बॉटल भी ले सकती थी। मैंने ये इसलिए ली बिकॉज इट जस्ट लुक गुड। आई वॉन्टेड समथिंग ब्यूटिफुल एंड प्रिटी ऑन माई टेबल एंड आई लाइक दिस कलर अ लॉट, सो आई गॉट दिस। तो यहाँ पर भी इवन व्हेन आप पर्पस फुली कोई चीज़ कर रहे हो तो भी आप उसमें इंटरेस्टिंग टच ऐड कर सकते हो। इट्स क्वाइट पॉसिबल, है ना? तो पर्पस क्या है भाई? पानी की बोतल ख़राब हो गई, नई बोतल लेनी है, लेकिन इंटरेस्टिंग टच क्या है कि भाई अब ये नज़र को भाग गई तो भाग गई। सो आई नो दैट दिस इज़ अ गुड बॉटल एंड आई ऑल्सो नो दैट इट इज़ एडिंग एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ब्यूटी टू माई टेबल। तो पर्पस का मतलब हमेशा बोरिंग चीज़ें करना नहीं होता। पर्पस का मतलब कभी कभार इंटरेस्टिंग चीज़ें करना भी होता है। हालांकि अगर पर्पसफुली इंटरेस्टिंग चीज़ें की जाए तो और मज़ा आता है। जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं मुंबई आऊँ
मुंबई आकर मैं कुछ स्पेसिफिक करना चाहती हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं किसी से मिलना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। कोई काम है, मुझे अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ अगर मुझे घूमने को मिल जाए तो मुझे और अच्छा लगेगा। लेकिन मैं वहाँ आती हूँ, एमलेसली वॉन्डर करती रहती हूँ, ठीक है, कहीं चले गए, कहीं घूम लिया, ठीक है, तो मज़ा नहीं आएगा। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, इट विल नॉट बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। कमाल की बात यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे ही एमलेसली वॉन्डर करते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली वो चीज़ कर क्यों रहे हैं। और क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि क्यों कर रहे हैं, इसलिए ना उन्हें सेटिस्फैक्शन आता है और ना ही उन्हें डिससेटिस्फैक्शन महसूस होता है। उन्हें सिर्फ दो इमोशंस महसूस होते हैं, रिजेंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। रिजेंटमेंट क्योंकि सब कुछ करके भी उन्हें कुछ नहीं मिला, और फ्रस्ट्रेशन क्योंकि वो जो चाहते थे वो उनके पास आया नहीं। और द पॉइंट इज कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या चाहते हो। क्योंकि आपको नहीं पता है, इसीलिए आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसीलिए होलिस्टिक लिविंग का प्रिंसिपल नंबर 1, जो भी करना है पर्पसफुली करो। अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हो, अगर आप वहाँ पे ब्लेज़र खरीद रहे हो, तो आपको पर्पसफुली खरीदना है कि हाँ, आई नीड अ ब्लेज़र, आई नीड अ ब्लेज़र, राइट। अगर आपको पैंट सूट खरीदना है, इट शुड हैव अ पर्पस कि मैं कहीं मान लीजिए फॉर्मल इवेंट्स में जाती हूँ और मेरा ओहदा मुझे रिक्वायर करता है टू वेयर समथिंग एक्सट्रीमली फॉर्मल, आप वहाँ पैंट सूट्स ले जा सकती हैं अपने लिए। अगर आप अपने लिए लेट्स से कोई चीज़ खरीद रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपका वहाँ पर पर्पस जो है क्लियर होना चाहिए। सो नो मैटर व्हाट इट इज़, ट्राई एंड फाइंड पर्पस इन एवरी सिंगल थिंग यू डू। मैं कम से कम ऐसा ज़रूर करती हूँ। क्या कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मैं बिल्कुल ही विदाउट अ पर्पस एवं ही कर लेती हूँ? हाँ, लुक एट हिम। इसका नाम है केनमा एंड ही इज़ फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट एनिमे सीरीज हाइक्यू, एंड आई एक्चुअली लाइक केनमा अ लॉट, ही इज़ प्रीटी क्यूट। इसको मैंने मंगाया एवं, कोई रीज़न नहीं है, आई जस्ट लाइक केनमा, सो मैंने इसको मंगा लिया। तो ये जो इंस्टेंसेस होते हैं मेरी लाइफ में, वेर आई एम डूइंग थिंग्स सिंपली बिकॉज आई वॉन्ट टू, विदाउट अ रीज़न, विदाउट अ राइम, ऐसे बहुत कम होते हैं। और वो तभी होते हैं when they actually make me really happy, and Kenma makes me really happy. So जब ये यहाँ पे मेरी टेबल पे रहता है, I really feel good looking at him. He's so cute. I think he's like me only. है ना, हम दोनों एक जैसे हैं, right? Yeah, हम दोनों एक जैसे हैं. Kenma agrees. तो बहुत कम चीज़ें आप बिना पर्पस के करें, और अगर ऐसी चीज़ें भी हो तो वो स्पॉन्टेनियस हो और उन चीज़ों से जुड़ी हुई हो जो आपके लिए वाकई मैटर करती हैं। जब आप जिंदगी को ऐसे जीना शुरू करोगे तो ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। व्हाई आर यू पोस्टिंग एन इमेज ऑन सोशल मीडिया? देयर मस्ट बी अ पर्पस। ठीक? व्हाई आर यू बाइंग समथिंग? देयर मस्ट बी अ पर्पस। व्हाई आर यू डूइंग समथिंग? देयर मस्ट बी अ पर्पस, राइट। अपनी जिंदगी के आज हर पहलू को, अगर आप रात को देख रही हो तो रात को आधा घंटा निकालो, जो भी काम आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करती हो उसको ज़रा लिखो और अपने आप से पूछो कि ये काम करने का मेरा पर्पस क्या है। वाई एम आई हियर, वाई एम आई डूइंग दिस रियली। और जो जवाब निकल कर आएंगे कभी कभी अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, आपकी ज़िंदगी को ज़रूर बदलेंगे। सो इसको फॉलो कीजिए, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल बी बैक विद अनदर होलिस्टिक लिविंग प्रिंसिपल, जिसे मैं खुद फॉलो करती हूँ और मुझे लगता है कि अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड बाय बाय।